तो सबसे पहला मेरा जो लक्ष्य है वो जमींदारों को सुख सुविधा के लिए, शांति के लिए एक गौशाला स्थापित करना है, ताकि वो बुराइयों से बचे रहें और अपने भविष्य के लिए सरकारी जॉब में अपने फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं कि मैं वार्ड नंबर 1 का पूर्ण विकास करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करूं। So I think it all depend on the thought process of the individual, and I think he's very clear in his mind that what he needs to do in next era, and he's very clear thought process person. He has a high thought process which will definitely help him, and I'm pretty sure that he is going to do very well in this coming election. नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। अभी चुनावों का जो प्रचार है वो थमा नहीं था अगर नगर परिषद के चुनाव की बात की जाए, लेकिन जिला परिषद के चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी जो वार्ड हैं उनके अंदर जो प्रत्याशी हैं घर घर जाकर दौरे कर रहे हैं। इसी बीच एक और प्रत्याशी से हमारी मुलाकात हुई है। इनका नाम है विनोद और ये वार्ड नंबर 1 से जिला रेवाड़ी के अंदर जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इनके जो मुद्दे हैं आखिर वो क्या होने वाले हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आप दर्शकों को अपना जो अभिनंदन है वो कर सकते हैं। मैं विनोद उर्फ गोड़ा, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से भावी प्रत्याशी, सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई अमित का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कीमती समय निकाल के और हमारे इंटरव्यू के लिए आए हैं। सर, आप ये बताएं, इलाके के अंदर बहुत नेता आते हैं जाते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपने अपना क्या विज़न बनाया है इस इलाके को या आपका वार्ड में जितने भी गांव आते हैं, 15 से 16 गांव जितने भी आते हैं, उन गांवों में आप ऐसा क्या विज़न लेके चल रहे हैं कि जो दूसरों से अलग करेंगे? सबसे पहले तो मेरे वार्ड नंबर 1 में सबसे मोटी जो समस्या है वो जमींदारों को है जी। और जो ये आवारा पशु हैं, गाय, इनसे है। इनका ना तो आज तक प्रशासन ने ध्यान दिया, शायद किसी नेता ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला मेरा जो लक्ष्य है वो जमींदारों को सुख सुविधा के लिए, शांति के लिए एक गौशाला स्थापित करना है। और दूसरा जो मामला है वो मेरे जो ये 1 नंबर वार्ड है उसमें युवाओं को खेल प्रोत्साहन, ताकि वो बुराइयों से बचे रहें और अपने भविष्य के लिए सरकारी जॉब में अपने फिजिकल के लिए तैयारी करते रहें, जिस प्रकार खेल का सामान वगैरह। उसके अलावा मेरे जो जितने भी गांव आते हैं वार्ड नंबर 1 में, उनके सभी गांवों के मेन बस स्टैंड के ऊपर एक CCTV ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो पशु चोरी का है मामला ये संज्ञान में रहे और हर आदमी को इसमें मदद मिले कि भाई यहाँ से कोई व्हीकल निकल तो नहीं गया जी। उसके बाद है कि वार्ड नंबर 1 में सभी गाँवों में मेन बस स्टैंड पे स्ट्रीट लाइट जो मतलब रोशनी के लिए होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो मुद्दे इन्होंने अभी बताए हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। अगर इन्होंने स्ट्रीट लाइट की बात की और कैमरे की बात की इन्होंने, तो वो इसलिए की है क्योंकि यहाँ से जो मेवात से लोग आते हैं यहाँ पे, वो भैंस चोरी वगैरह का जो मामले हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि रात के समय में कौन गांव के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। गांव के अंदर चोरियां ना हो और इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं। बाकी और भी हम इनसे बात करेंगे और सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आप देख सकते हैं। सर, आप ये बताएं कि और जो उम्मीदवार हैं उनसे अलग अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुद्दे वो भी उठाएंगे, बहुत से मुद्दे सामने आएंगे निकल करके, लेकिन आपको ही जनता वोट क्यों करे? सबसे मेन कारण तो ये है कि मैं इससे पहले 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुका और जनता ने मुझे अपना प्यार दिया है। कामयाबी नहीं भी मिली, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया। मैं 2nd पोजीशन पे 2 बार रहा हूँ जी। ठीक है। अब मेरी इच्छा है कि मैं वार्ड नंबर 1 का पूर्ण विकास करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करूँ जी। और जो जितने भी भाई उम्मीदवार हैं सभी को अधिकार भी है लोकतंत्र में, और हम नहीं किसी के बारे में कुछ कह सकते, फिर भी सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर जो मतलब इच्छा है वो लोगों की सेवा करने की है, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि एक मौका अपने भाई विनोद को वार्ड नंबर 1 से दें। ठीक। आप लोगों से इसी बीच मिल भी चुके होंगे, काफ़ी लोगों से मिले होंगे, तो रिस्पॉन्स उनका कैसा है? मुझे उम्मीद है कि अब की बार
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाएगा मेरा 1 नंबर वार्ड। और 1 नंबर वार्ड मेरा परिवार है, उसमें सभी गांव हैं कि विशेष करके लिलोड सुधराना ये नहीं है कि 15 के 15 गांव मेरे विशेष हैं। हर गांव में मेरा हर आदमी परिचित है और सबसे मुझे भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है जी। ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मुझे कामयाबी मिल जाती है तो मैं लोगों का यह प्यार बरकरार रखूँ और लोगों की जी जान से सेवा करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप इनको सुन चुके हैं, लेकिन अभी हम जुड्डी गांव के अंदर बैठे हैं जो कि वार्ड नंबर 1 का ही एक गांव है। तो उसी गांव से हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हीं के घर पे आज हम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। उसके साथ साथ आप ये बताएं, जो विनोद जी आपके घर पे आए हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? जी अमित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और विनोद भाई हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। और देखिए, मेरी जो इंटरेक्शन रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो मैंने अभी तक देखा है, काफ़ी सही रिस्पॉन्स आ रहा है विनोद भाई का। इनके प्रति एक विशेष स्नेह है, खासकर युवा वर्ग में जी। और जिस हिसाब से मेरी बात हो रही है युवाओं से, उनमें काफ़ी उत्साह है। देखिए, सारी बातें होती हैं सोच के ऊपर। एक शेर मेरे ध्यान में आ रहा है कि है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो विनोद भाई को मैं पिछले 20 बरस से जानता हूँ। इनकी जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है। मेरी कुछ समय पहले इनसे बात हो रही थी और उसमें जो इन्होंने बातें बताई वो मेरे से ऑलरेडी बता रहे थे कि इस बार अगर विजय श्री मुझे मिलती है तो मेरे ये सब योजनाएं हैं जो मैं अपने क्षेत्र में करना चाहूँगा। उनमें से विशेष रूप से ये स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे, अनाज मंडी की बात कर रहे थे कि यहीं पे हम लोकल में अपनी एक अनाज मंडी बनाएं सभी गाँवों में लोकल, तो वहाँ पे कुछ सुविधाएं किसानों को लोकल में ही मिल जाएं। ये सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे थे, सभी गलियों में जो मेन गलियां हैं उनमें स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कर रहे थे। तो इनकी सोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने भी हाल ही में एक पोस्ट डाली थी, खुद की पोस्ट अपनी सरपंची के लिए, जिसके ऊपर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स क्षेत्र का रहा। आपका भी कमेंट उसके ऊपर आया। तो उस सोच से काफ़ी मिलती जुलती सोच है भाई विनोद की, और मैं समझता हूँ काफ़ी सही रिस्पॉन्स इनके लिए होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ये अच्छा करेंगे और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। So I think it all depend on the thought process of the individual, and I think he's very clear in his mind that what he needs to do in next era, and he's very clear thought process person. He has a high thought process which will definitely help him, and I'm pretty sure that he is going to do very well in this coming elections. थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि जब हम देवेंद्र जी से मिले थे, यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इन्होंने इनके बारे में बताया कि वो अपने थॉट्स को लेकर के एकदम से क्लियर हैं कि उनको आगे चल के क्या करना है, और उनके बारे में सारी वो बातें बताई जो कि एक आम इंसान की सोच से बाहर हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो चुनावी माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। किसी भी दिन चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि कौन से वार्ड से कौन लड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं और किसी भी समय ये चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं। कहाँ से महिला आरक्षित सीट है, कहाँ से पुरुष के लिए है और कहाँ से एससी के लिए रिजर्व सीट सामने आपके आ सकती है। लेकिन चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और इसी बीच जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके दौरे लोगों के बीच में शुरू हो चुके हैं, चाहे हम किसी भी वार्ड की बात कर लें। क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से देखते आ रहे होंगे जो सरकार है वो चुनाव के लिए बहुत ही कम समय देती है। तो अब आने वाले समय के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके घर में हर वो प्रत्याशी आएगा जो कि अपने वादे गिनवाएगा, लेकिन आप उसी को वोट करें जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप उनके मुद्दे, आपकी गांव के लिए, आपकी गली के लिए जो भी मुद्दे हों, उनको आप ज़रूर जांच लें कि ये मुद्दे कौन से हमारे हित में हैं, और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए आप वोट करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वोट करने ज़रूर निकलें। नमस्कार, धन्यवाद।